रांची से मिल रही बड़ी खबर के साथ आईएएस छवि रंजन पर ईडी का शिकंजा कसता दिख रहा है। ईडी की कार्रवाई को लेकर कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जमीन से जुड़ी गड़बड़ी के मामले में अब गिरफ्तारी भी शुरू हो चुकी है। अफसर अली, सद्दाम, इम्तियाज अहमद को अरेस्ट किया गया है। तलहा खान, प्रदीप बागची, फयाज खान को गिरफ्तार किया गया है। अफसर अली, सद्दाम, इम्तियाज अहमद की गिरफ्तारी हुई है तो तलहा खान, प्रदीप बागची, फयाज खान को गिरफ्तार किया गया है ईडी की तरफ से। हालांकि इस गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जानकारी आपको दे दें कि 3 राज्यों में कुल 22 ठिकानों पर ईडी की टीम ने छापा मारा था। आईएएस छवि रंजन और उनके करीबियों से जुड़े ये 22 ठिकाने जहां ईडी की टीम ने एक साथ छापेमारी की थी। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल 3 राज्यों में ईडी की टीम ने छापा मारा था और अब इस मामले में गिरफ्तारी हो रही है। जमीन के लेन देन में अनियमितता का मामला, तलहा खान, प्रदीप बागची, फयाज खान की गिरफ्तारी हुई है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि जमीन के कारोबार को लेकर जो भी गड़बड़ झाला हुआ है उसकी जांच पड़ताल ईडी कर रही है और ईडी की एक और पूछताछ आईएएस छवि रंजन और उनके ठिकानों पर छापेमारी तो दूसरी ओर गिरफ्तारी की कार्रवाई। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार 6 लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। अफसर अली, सद्दाम, इम्तियाज अहमद, तलहा खान, प्रदीप बागची, फयाज खान, इनकी गिरफ्तारी की सूचना मिल रही है। हालांकि ईडी की तरफ से आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है। छवि रंजन वर्तमान में जिम्मेदार पद पर हैं, रांची के डीसी के पद पर कार्यरत रह चुके हैं। आईएएस अधिकारी छवि रंजन के 3 राज्यों में उनके करीबियों के करीब 22 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई थी। समाज कल्याण विभाग के निदेशक छवि रंजन और उनके करीबियों से जुड़े ठिकाने जिनमें एक साथ ईडी की टीम ने दबिश दी थी। 22 ठिकानों पर 3 अलग अलग राज्यों में, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार में ईडी की टीम ने छापा मारा था और अब सूचना मिल रही है कि जमीन से जुड़े लेन देन में, लैंड स्कैम के जिस मामले में ईडी की टीम ने छापेमारी की है उस मामले में 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। 6 नाम सामने आ रहे हैं। हालांकि आधिकारिक पुष्टि की अभी प्रतीक्षा की जा रही है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि इसी मामले की जांच पड़ताल में ईडी जो जुटी हुई है उसमें गिरफ्तारियां भी हो रही है। ईडी ने पूरे मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच पड़ताल की। कारोबारी विष्णु अग्रवाल से भी इस मामले में पहले पूछताछ की गई। जांच के घेरे में प्रदीप बागची, दिलीप, कारोबारी विष्णु अग्रवाल भी जांच के घेरे में। अब छवि रंजन के ठिकानों पर ईडी की टीम ने छापा मारा है और जानकारी मिल रही है कि 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं। सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद बिक्री का मामला जो कि रांची के बरियातू में है और 4.55 एकड़ का ये भूखंड, तो 7 लोगों की गिरफ्तारी की जानकारी सामने आ रही है। तलहा खान, प्रदीप बागची और अन्य नाम सामने आ रहे हैं। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि की प्रतीक्षा की जा रही है। तो ईडी की कार्रवाई न सिर्फ पूछताछ और छापेमारी तक सीमित है, अब गिरफ्तारी भी हो रही है। ताज़ा जानकारी के साथ सहयोगी कुमार चंदन जुड़ रहे हैं। सीधे रांची का रुख करते हैं और ईडी की कार्रवाई लैंड स्कैम के मामले में क्या चल रही है, क्या अपडेट मिल पा रही है, जानते हैं। जी चंदन। देखिए, बिल्कुल कल ईडी की कई जगहों पे रेड चली थी, जिसमें आईएएस अधिकारी छवि रंजन से लेकर कई सीईओ थे, ज़मीन से जुड़े हुए कारोबारी थे, ज़मीन के कर्मचारी थे। तो ऐसे कई लोगों के यहाँ 22 से अलग अलग ज़्यादा ठिकानों पे रेड चली थी और उस दौरान लगभग 7 लोगों को जो जानकारी मिल रही है ईडी ने गिरफ्तार किया है और उनकी आज पेशी होनी है। क्योंकि आज छुट्टी का दिन है तो कोर्ट बंद है, ऐसे में जो विशेष मजिस्ट्रेट जज होते हैं उनके आवास पे ही पेशी किया जाना है। लेकिन कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिस तरह से जो ज़मीन की गड़बड़ी की शिकायत थी और शिकायत में पहले भी कुछ लोगों के यहाँ ईडी की रेड हुई थी और उसी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए ईडी ने कल भी अपनी रेड की दिशा को आगे बढ़ाया
और कई तरह की जो चीज़ें हैं ज़मीन में गड़बड़ी को लेकर, जो चाहे वो कागजात हों या मोहर हो, ऐसे कई चीज़ें ईडी के हाथ लगी है और 7 लोगों को ईडी ने गिरफ्तार किया है। निश्चित तौर पे स्वाभाविक है कि अगर जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनको ईडी कोर्ट में पेश करेगी, फिर रिमांड पर मांग करेगी और आगे पूछताछ करेगी और उसके पूछताछ के आधार पे फिर ईडी अपने लाइन ऑफ एक्शन को आगे की रणनीति के अनुरूप तैयार करेगी। तो बाकी फिर इसके गिरफ्त में कौन कौन से लोग आएंगे, ईडी की जद में कौन कौन से लोग आएंगे, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल अभी जिन लोगों की गिरफ्तारी होने की सूचना मिल रही है, क्या लग रहा है वो कौन है? प्रॉपर्टी डीलर हैं, जमीन के दलाल हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, जिनकी सरकारी कर्मचारियों से साठगांठ रहती है, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, मिले सभी, चूंकि जब रेड हुआ था तो उसमें कुछ सरकारी कर्मचारी भी थे, कुछ ज़मीन कारोबारी थे, तो ऐसे एक सरकारी कर्मचारी भी हैं, कुछ ज़मीन कारोबारी हैं, तो ऐसे सभी लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उन 7 लोगों की पहले पेशी होगी, फिर ईडी उन लोगों को रिमांड पे लेकर पूछताछ करेगी और फिर आगे का लाइन ऑफ एक्शन तय किया जाएगा। बिल्कुल चंदन, ये गिरफ्तारियां तब हुई है जब आईएएस छवि रंजन से पूछताछ हो चुकी थी। तो क्या उम्मीद की जाए कि आईएएस छवि रंजन से पूछताछ के बाद ईडी ने ये एक्शन लिया है और अब आईएएस छवि रंजन तक भी ये जांच की आंच बढ़ेगी? नहीं, देखिए, इसको ऐसे समझिए कि ईडी की जब कल रेड शुरू हुई थी तो एक साथ अलग अलग सभी ठिकानों पे हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि आईएएस अधिकारी छवि रंजन से पूछताछ के बाद जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके यहाँ रेड हुई थी। सभी लोगों के यहाँ एक साथ ईडी ने रेड की थी, चाहे वो आईएएस ऑफिसर छवि रंजन हो या फिर जो बरगाई के कर्मचारी हो, अंचल कार्यालय के, या कुछ जमीन कारोबारी हो, ऐसे सभी लोगों के यहाँ एक साथ रेड हुई थी। और उस रेड के दौरान ईडी को लगा कि जिन लोगों के यहाँ से संदेहास्पद चीज़ें या वैसी चीज़ें जो गड़बड़ियों के लिए ज़रूरी थे या फिर जो सरकारी कार्यालयों के इस्तेमाल की चीज़ें थी वो निजी आवास में अगर मिल रही हैं या बाकी जो पूछताछ हुई उनके बिना पे ही गिरफ्तारी हुई है। तो ये कार्रवाई एक साथ हुई है। हाँ, ये बहुत स्वाभाविक बात है कि देखना होगा कि इस जांच की दिशा जब आगे बढ़ेगी तो क्या इसकी आंच छवि रंजन पे आगे और बिल्कुल, यानी कि स्पष्ट तौर पर यह कहा जा सकता है कि ईडी को जांच पड़ताल के दौरान, छापेमारी के दौरान कुछ ऐसी चीजें मिली जो गड़बड़ी की ओर इशारा कर रही थी और इस मामले में इन लोगों को ईडी अपने साथ लेकर गई है। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। चंदन, आप बने रहे हमारे साथ। इस बीच अपने दर्शकों को 5 तस्वीरें दिखाते हैं। अलग अलग जगहों पर हुई कार्रवाई से जुड़ी ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आईएएस छवि रंजन और उनके करीबियों के जुड़े कुल 22 ठिकानों पर एक साथ ईडी की टीम ने छापा मारा था। ये 5 जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रांची, जमशेदपुर, सिमडेगा, हजारीबाग और गोपालगंज की तस्वीर, जहां बीते दिन ईडी की टीम ने छापा मारा था। लैंड स्कैम से जुड़े मामले में यह छापेमारी न सिर्फ बिहार, झारखंड बल्कि पश्चिम बंगाल तक ईडी की टीम ने कार्रवाई की और एक साथ 22 ठिकानों पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान लैंड स्कैम से जुड़े कुछ ऐसे साक्ष्य संभवतः ईडी के हाथ लगे, जिसके बाद 7 लोगों को मिल रही जानकारी के अनुसार ईडी अपने साथ लेकर गई है पूछताछ के लिए।